सारे रंग मिल जाए, बीती बातों को भूले, अपनों को गले लगाए, प्रेम और आनंद के रंगों में हम रंग जाए, जीवन अपना धन्य बनाए, विकारों की होली जलाए, जीवन अपना धन्य बनाए, विकारों की होली जलाए। होली आई 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 आई, होली आई रे होली आई रे, होली आई रे होली आई रे, होली आई रे होली आई रे, खुशियाँ लाई रे लाई रे, होली आई रे होली आई रे, होली आई रे होली आई रे, होली आई रे होली आई रे। हाँ। Shanti, Sister Jayanti. Om Shanti, Arnabhan. I don't know whether we were having yoga or dancing in that music. The song was a holy song. A song for Holi, which is the festival, because Baba's Murli is based on Holi. So just a quick story. The story is that it was actually Holi time when Baba wanted to feed jalebi to the children. And it was during the beggary part and there was no ingredients for पाठ चल रहा था और जलेबी बनाने के लिए कुछ सामान नहीं था। जलेबी आप सभी को मालूम होगा, वो एक मीठा सा गोल गोल ऑरेंज रंग का तल करके बनाया जाता है, लेकिन सबको बहुत प्रिय लगता है। और फिर क्या हुआ कि पहाड़ी के ऊपर में एक युगल था और उनकी जो वाइफ थी, जो युगल थी, उनको ऐसा लगा कि वो कुछ खिलाना चाहेंगे इन कुमारियों को, परंतु जो भाई था उनका ये सोचना था कि वो कहीं और दान देना चाहते हैं, और उनके आपस में ऐसा कुछ वार्तालाप चल रहा था। और उस व्यक्ति के, उस भाई के सपने में ऐसा आया कि उसको जो अपना पैसा है वो दान करना चाहिए ब्रह्मा कुमारी को। और बाबा, मम्मा और बच्चे वॉक पर गए थे, पैदल करने गए थे। तो बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा आप दरवाजे पर रुकिए, क्योंकि वो जो महिला थी, वो युगल की जो पत्नी थी, वो आने वाली थी। और वो बहन आई और वो एक लिफाफा लेकर के आई जिसमें वो दान देना चाहती थी। तो उनके युगल ने बताया, वो भाई ने बोला कि मुझे भी स्वप्न में आया कि हाँ, हमें भी अपना पैसा यही कुमारियों को देना चाहिए, ब्रह्मा कुमारी को देना चाहिए। तो बहुत मीठा, ऐसा कैसे जीवंत हो जाता है, जो बाबा ने कहा है वो चैतन्य में हम सभी साकार में अनुभव करते हैं, देखते हैं। धन्यवाद जयंती दीदी जी, आपका धन्यवाद। और इस बार ओम शांति भवन में सारा स्टेज सजाया हुआ था एक बागीचे के रूप में, और बाबा ने स्टेज का श्रृंगार बहुत अच्छा सजा था, तो बाबा ने बहुत उसका महिमा की। तो बाबा ने कहा, आप ही वो आत्माएं हैं जो आदि, जो सतयुग काल है, उसका पहला प्रकृति का सौंदर्य देखते हो। तो आप सभी का ये भाग्य है कि वो शुरुआत का, वो सतयुगी दुनिया का, जब प्रकृति अपनी चरम सीमा पर है उस सुंदरता के। आज के दुनिया में भी भले प्रकृति बहुत सुंदर है, परंतु एक बहुत अंतर है कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में, दिन, रात और दिन का अंतर है। तो बाबा बच्चों की जो भी मेहनत थी, जो भी कर्म किया था, उसको बहुत ही उसकी महिमा कर रहे थे। और बाबा ने कहा कि आप सभी बच्चे चैतन्य रूहानी गुलाब हो, बाबा के चैतन्य बगीचे के। और बाबा ने कहा कि
आप सभी ने वो अनुभव किया है, पहला पहला आदिकाल का सत्युगी दुनिया का अनुभव। परंतु अभी आपको क्या करना है, प्रकृति पति बन करके, भले आप सुंदरता देख रहे हैं या हलचल भी देख रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय हम बहुत प्रकृति की हलचल भी देख रहे हैं, परंतु दोनों परिस्थितियों में ही आप अपने आसन पर स्थित होकर के, वो स्थिर होकर के बैठेंगे तो आपको सभी एक समान नजर आएगा। एक तरफ आप प्रकृति की सुंदरता भी देख रहे हैं और दूसरी तरफ हलचल भी देख रहे हैं, परंतु कुछ भी, दोनों ही सीन अंदर में कोई भी हलचल ना करें, क्योंकि अभी जैसा अंदर चल रहा है वैसा ही प्रकृति भी है, बाहर की भी बहुत हलचल अभी कर रही है। तो बाबा ने कहा आप सभी प्रकृति पति हो और आप सभी को पता ये सब खेल है, और एक तरफ 5 प्रकृति के तत्व और 5 विकार माया रूपी, और सभी हमारे सामना करने आते हैं एक एक करके, और कभी ना कभी हम सभी को टेस्ट लेने आते हैं और हमें हिलाने की कोशिश करते हैं। परंतु अगर हम अंदर की स्थिर स्थिति पर, वो आसन पर स्थित हैं और अपने को साक्षी दृष्टा होकर कर देखते हैं, तो साक्षी दृष्टा की स्थिति इतनी शक्तिशाली है, इतनी सुंदर है कि कुछ भी बाहर की प्रकृति के तत्व या फिर माया के 5 विकारों का खेल हमें हिला नहीं सकता। तो ये पूरा एक खेल है। तो खेल क्या, हर कुछ आया है टेस्ट करने, परंतु हम ऊपर की स्थिति से करेंगे, देखेंगे तो ये खेल के सीन लगेंगे और हमें हलचल में नहीं लेकर के आएंगे। और फिर बाबा ने कहा रूहानी गुलाब फूल, हम सभी ने, बाबा ने कहा आप सभी ने, आप ब्राह्मण रूप भी धारण कर लिया है, हर एक परिवर्तन हो गया है, परंतु फिर भी हर एक की अलग अलग रंग भी है, तो रूप भी है, परंतु कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास खुशबू भी है, परंतु ये खुशबू नंबरवार है और एक खुशबू है पवित्रता की खुशबू। तो बाबा ने कहा कि कैसे पवित्रता की खुशबू आती है, न सिर्फ संबंधों द्वारा, परंतु साथ ही साथ मन के द्वारा। अगर मन सिर्फ और सिर्फ एक बाप से जुड़ा हो, और बाबा ने कहा सिर्फ ब्रह्मचर्य मतलब नहीं है, तो ये सब आते हैं संबंधों के आधार पर। और आज ये जो तन की पवित्रता है, तो आज किसी ने प्रश्न पूछा कि जो लस्ट का मतलब है हिंदी में, वो है काम, यानी कि कामना, हमारी इच्छाएं। तो बाबा ने कहा हर संबंध हमारा ब्रह्मचर्य से भरा हो, जिसमें कोई कामना, कोई इच्छा किसी प्रकार की ना हो। तो जब हम आपस में संबंधों में, व्यवहार में आते हैं, अगर मैं आपके पास किसी लक्ष्य से आती हूँ कि कैसे अपनी उन इच्छाओं को पूरा करूं, और आप मेरे पास भी उसी इच्छा से आते हैं, तो इसको प्योरिटी, इसको पवित्रता संबंधों की नहीं कहेंगे। तो पवित्रता संबंधों में होती है कि मुझे आपसे कुछ अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मैं संतुष्ट हूँ, बाबा ने सब कुछ दिया है। जहाँ इच्छा मात्रम अविद्या हो, तो ये है संबंधों की पवित्रता। और फिर आती है पवित्रता संस्कारों की, और ये बहुत गहरी है आत्मा में, जिसमें जरूरत नहीं है, वो बहुत नेचुरल है, स्वाभाविक है आत्मा, जिसमें आत्मा अपने आप को व्यक्त करती है बहुत इजी और बहुत स्वाभाविक रीति से, जिसमें कोई मेहनत नहीं है। और फिर पवित्रता के बाद, उस स्थिति के बाद, उस खुशबू के बारे में बताने के बाद, बाबा ने कहा कि इसके बारे में डिटेल में और बताएंगे, परंतु आज तो त्योहार का, पर्व का समय है, मौज मनाने का समय है, तो बाबा फिर वो कभी बताएंगे।
तो बाबा ने कहा आज तो बस मौज मनाओ। Who is here to celebrate Holi? और बाबा ने कहा आज कौन आए होली मनाने। Holi होली therefore का is पर्व the भी है। English term Holy Hans, the होली फिर बाबा ने and the शब्द two यूज किया special होली Holy हंस। ones, the तो बाबा ने फिर swans, होली हंस की and yes, विशेषताएं बताई। वो तैरता भी है कि the आप भी river, तैरते हैं water of knowledge, and then your ज्ञान के children swim. सागर में, ज्ञान की लहरों में तैरते हैं। They also fly और साथ ही साथ होली हंस उड़ते भी हैं। higher तो state हम भी of उस awareness, ऊंची स्थिति को, flying up above उस चेतना को, ऊंची स्थिति पर पहुंच सकते हैं अपनी उड़ती कला की And then Baba went स्थिति on to द्वारा। talk about और how फिर the बाबा children ने love Baba, कहा कि Baba कैसे also loves बाबा, Baba, बच्चे बाबा को प्यार and Baba करते हैं loves each और and बाबा every एक child एक बच्चे in the को whole universe. पूरे संसार And के, this is पूरे जगत because के, पूरे विश्व के Baba is एक एक Baba, बच्चे को प्यार the करते हैं। unlimited one, तो बाबा and in पिता that भी है, unlimited बेहद का consciousness, पिता है, और उस Baba wants to बेहद की give वृत्ति every द्वारा single child बाबा an एक एक inheritance. बच्चे को अपना वर्षा How देना is it चाहते possible हैं। that God तो वो comes कैसे मुमकिन है कि and परमात्मा all souls घर don't take some धरती पर आए of God? और कुछ ही बच्चे अपना वर्षा पा सकें। Well, that's अगर why कुछ they बच्चों को develop सिर्फ after their मुक्ति life चाहिए तो वो भले लें, परंतु Those साथ ही who साथ mukti, जिनको they जीवन मुक्ति भी also चाहिए, will have to make तो the effort today. बाबा ने कहा कि उनको भी पुरुषार्थ करना होगा अपनी प्रारब्ध And so बनाने both के the लिए। children, तो the दोनों ही प्रकार masters के of बच्चे, the whole world, बाबा तो पूरे everybody विश्व के has बच्चों को the right देखते to हैं mukti, और सभी का whether हक they है, stay अधिकार है long मुक्ति for का, a shorter time, भले is वो none of थोड़ा the समय के लिए business. रहें या ज्यादा समय के लिए You रहें, have a सब direct नंबरवार connection with प्राप्त Baba, करते हैं। and you जिसका, children of जिन the आत्माओं का Maskurti have डायरेक्ट direct कनेक्शन है bond परमात्मा के साथ, संबंध with है, the children of God. तो बाबा ने कहा आप And सभी even Brahma आत्माओं का Baba used to say आप to the डायरेक्ट children of संतान God, हैं। remember तो your father. साथ ही साथ ब्रह्मा And so बाबा if भी you have बोलते the थे कि awareness मुझे of नहीं the याद करो, children एक of the one, बाप को याद करो। then yes, you तो have अगर हमारा सच में एक right. बाप के साथ संबंध है You तो have अधिकार है, right 3 times over. 3 प्रकार Three का अधिकार inheritances. है। 3 प्रकार के वर्ष से हमें प्राप्त होते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति। Now you have the और right अभी to वर्तमान those समय में भी treasures इस of ब्राह्मण Gyan, जन्म में powers, बाबा की virtues, वर्षे का, ज्ञान and then in का, गुणों Paramdham, का, शक्तियों where का। we फिर will be दूसरा परम closest धाम to में, God. वहाँ So जहाँ that हम also बाबा के एकदम is समीप your रहेंगे, right. And वो in भी the हमारा next, in the अधिकार है। golden और ages, फिर सत्ययुगी दुनिया we में, receive त्रेता में, हम the बाबा history made today. से वो प्रारब्ध So प्राप्त करते 3 हैं। different तो types 3 of प्रकार के inheritances वर्षे and the right to be हमें able प्राप्त to होते claim हैं। each and every one of all of these 3. तो हर And then कोई speaking about डायरेक्ट बच्चा वो प्राप्त Baba करता went है। on to say फिर how बाबा ने होली पर today बताया कि we कैसे choose the burning first, आज के and दिन the next जलाते भी हैं there's the और फिर celebration of अगले दिन colors. मनाते हैं We रंगों choose the द्वारा। color which is the तो बाबा ने fastest कहा वो color, कौन सा the रंग है जो strongest सबसे color, it doesn't पक्का रंग है, or जो even कभी hot उतरता like नहीं है। water. The color holds fast. So it's the तो color बाबा of ने कहा love. कि And वो so है रंग, you souls who've परमात्म received संग का Baba रंग। have been हम colored आत्माएं with अभी Baba's इतने color. समीप आ And so जाते हैं, the बाबा के संग qualities का of God रंग are चढ़ जाता definitely है, there. परमात्म विशेषताओं का, Yes, गुणों का। holy, और and it साथ means ही to साथ burn होली your का मतलब है weaknesses. जलना, जलाना Because अपनी one of the कमजोरियों को, weaknesses you can't क्योंकि celebrate. जब You तक don't कमजोरियां हैं celebrate तब तक that हम same मना नहीं weakness. सकते हैं, But वो once खुशी you नहीं मना learn to सकते हैं। play the inner परंतु एक बार weaknesses, सभी then अंदर की you कमी actually कमजोरियों को have जला the दिया, chance to तब actually हम experience सच में वो that जो pure अनुभव joy कर that the सकते हैं, celebration आंतरिक is all about. आनंद का, उस मौज And so का check अनुभव and कर see सकते हैं। what तो weaknesses अभी do you खुद hold के लिए on चेक to करना है and और heal देखना है कि and क्या finish कमी them कमजोरियां अभी completely. तक रही हुई हैं And then और उनको अग्नि में we स्वाहा talk करना about है, how holy means जलाना है। holy. और फिर Whatever बाबा ने is कहा finished is होली माना past. हो ली, Because यानी once we whatever जो hold भी गया है, past, जो भी बीता, उसको when बिंदी लगाना है, lots of बीती को बीती questions of करना है। why, what, तो and बाबा ने how, कहा आपके जब then बहुत सारे प्रश्न हो settle a जाते हैं, huge क्यों, train of क्या, energy. कैसे, And तब those एक thoughts don't वो allow you to have ऊर्जा को peace. नीचे ले जाते हैं And और so on the day एक जैसे एक लाइन लग to make जाती है, that एक झड़ी लग determined जाती है। commitment तो इस होली के पर्व that पर एक वो whatever दृढ़ things from the संकल्प past करना weigh है me down,
कि अभी कोई भी बीती बातें मुझे नीचे, मेरी स्थिति को नीचे ना ले आए, और एक फुल स्टॉप, एक पूरा पूर्ण विराम, एक जिसे बोले बिंदु लगाना है। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि सिर्फ रुकना है, परंतु संपूर्ण रीति से रुक जाना, वो बिंदी लगा देना, ताकि कुछ भी रोक जो चला गया वो पूरा ही समाप्त हो जाए। तो जब हम ऐसा सीख जाते हैं तो यानी कि इसका माना है कि होली हो गई, बीती सो बीती। और फिर बाबा ने कहा फिर मनाना भी है। बाबा ने कहा एक छोटी सी गलती, इसके बारे में भी ध्यान खिंचवाया कि वो छोटी सी गलती जो हम करते हैं उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। क्योंकि क्या होता है ना कि जो बात हमें याद करनी है वो हम भूल जाते हैं, और जो बातें हमें भूल जानी चाहिए वो हम उसको बार बार याद आती रहती है। तो हम बार बार उन बातों को जो हमें नहीं पकड़ के रखनी है वो बार बार हम याद करते ही रहते हैं। और अगर बाबा से सच में संबंध है, उनके लिए प्रेम है, तो कैसे हम उन्हें भूल सकते हैं। परंतु भूतकाल के जो भी हमारे ऊपर प्रभाव हैं, हमारी व्यर्थ की और चिंतन की बातें हैं, वो याद करना जो जरूरी नहीं है और भूल जाना परमात्मा को, आत्मा को, ड्रामा को, तो ये सच में कश्मकश हो जाता है। लेकिन उस स्थिति पर आ जाना जहाँ पर हम स्थित रहते हैं अपनी सीट पर और कुछ भी मुझे हिला ना सके, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण ना भी हो, परंतु हम उस स्थिति से ना हिले। पर जो भी है, जैसा भी है, कोई भी व्यर्थ संकल्प किसी भी प्रति ना चले। मुझे सिर्फ अपना ध्यान लगाना है अपने आंतरिक स्थिति पर। फिर बाबा ने डबल विदेशियों का किस पर ध्यान देना है उसके बारे में बताया। बाबा हमेशा महिमा करते हैं बच्चों की, परंतु बाबा ने कहा स्व की सेवा। और क्या ये मुमकिन है कि हम दोनों को साथ साथ लेकर चल सकें? स्व की सेवा भी, उसके लिए भी समय निकालें, और सर्व की सेवा के लिए भी समय निकालें। तो जब हम ये करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, बहुत आराम से आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम सेवा पर ही ध्यान देते हैं और अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो उसके बाद हमारा क्या भविष्य बनता है? तो बाबा ने कहा कि तपस्या में सबने बहुत तपस्या की है और सभी दूसरे दर्जे पर आए हैं। बाबा ने पहले डिवीजन वालों को भी, पहले दर्जे वालों को भी याद किया। और फिर बाबा ने कहा कि सेवा के क्षेत्र पर क्या होता है और कैसे बहुत सारी आत्माएं बाबा के पास आई हैं। और ये मुरली 1992 की है। तब तक तो बाबा की सेवाएं विश्व भर में अनेक स्थानों पर फैल चुकी थी। और बाबा ने कहा कि आप अभी क्या कर रहे हैं? एक तरफ ये जरूरी है कि रॉयल परिवार की राज्य अधिकारी आत्माओं को ढूंढ निकालें, परंतु परिवार की भी आत्माओं को ढूंढ निकालना कि बाबा ने कहा ये आत्माएं हैं जो सच में राज्य अधिकारी सत्य की दुनिया की बनती हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या है? तो और मैं अभी क्या कर रही हूँ? तो एक तरफ वो आत्माएं तैयार हो रही हैं जो कि तख्त पर बैठने वाली हैं, रॉयल परिवार की हैं। और फिर जो बाकी अन्य विश्व की आत्माएं, कल्प वृक्ष की आत्माएं हैं, तो बाबा ने कहा ये बहुत जरूरी है कि एक एक आत्मा को पता लगे सारे विश्व की कि परमात्मा आ चुके हैं। तो वो स्पेशल, वो विशेष हमारा ध्यान हो कि एक एक आत्मा को हमने की सेवा करनी है, उनको संदेश देना है। तो बाबा फिर
now that recognition that अभी हम freedom, भारतवर्ष में that's great, सेलिब्रेट भी but करते Baba हैं is giving us the real freedom. और बाबा हमें सच में वो आज़ादी दे रहे हैं जो ना सिर्फ हम आज बाहर की रीति से भारत में मना रहे हैं। तो बाबा ने हमें 2 वर्षे भी नहीं 3 वर्षे दिए और आज हम सब कुछ को ले लें जो बाबा हमें दे रहे हैं और वो अंदर का वो खुशी वो प्यार भर लें ताकि हम भी वो बाप समान बन करके और उनको दे सकें। तो बाबा शो करते हैं बच्चों का और बच्चे शो करें बाबा का, वो भी समय है। तो बहुत सुंदर मुरली हर बार की तरह जिस पर हमें स्वचिंतन करना है और देखना है कि वो हमें कहाँ लेकर के जाती है। ओम शांति। Thank you, Sister Jayanti. Always धन्यवाद a lovely synopsis. जयंती दीदी जी, बहुत अच्छा आपने If इसका we can सार just रूप go में back बताया। into this, we remember what we're supposed to forget and forget अगर what we're हम supposed to remember. इस बात पर जाएं कि हम If the soul is भूलना eternal है जो हमें भूलना चाहिए, and तो अगर जैसे there आत्मा is forever that अनादि recorded है memory और in the soul of everything that हर we've आत्मा done, में वो then जो स्मृतियां हैं वो कहीं ना how कहीं can we रिकॉर्डेड truly हैं, forget? तो हम Or is कैसे it that Baba भूल saying, सकते हैं। um, तो जैसे या फिर जैसे बाबा कह रहे yeah, हैं, okay, Pavitra, show it now. Gentlemen, we'd just like to show you the तो background that जयंती Baba दीदी had. अभी हम दिखाना And चाहेंगे this is the आपको garden. It's not a great कि picture, बाप but दादा it gives के you an idea पीछे बैकग्राउंड the kind में of garden that जो was ये created बाबा behind बगीचे Baba. की बात कर रहे हैं जो Very, बच्चों ने बाबा original के meeting. पीछे स्टेज पर बनाया था। I'm so glad people have found these photographs. बहुत सुंदर कि आपने ये चित्र को खोज निकाला। The fairly young Dadi. तो दादी जी भी बहुत युवावस्था में बैठे So हैं। the point is, yeah, if the soul is has forever and तो वो जो बात पूछ रहे थे recorded अरुणा memory of दीदी things, कि when Baba says forget, अभी does it आत्मा mean में अनादि के intellectually try to से forget? रिकॉर्डिंग है और What वो is your understanding भूलना of चाहती है, forget? तो आपका क्या, आप क्या My समझते हैं भूलने experience से? of forgetting is that मेरा अनुभव there's जयंती something दीदी that's कह रहे हैं, happened. मेरा अनुभव जो है I भूलने का memorize it in my mind. कि जितना हम बार Stays. बार Just एक what बात this को was मन में showing दोहराते us हैं earlier. तो वो हमारे Place बहुत ही this Murli in our consciousness so that then it's हमारी very चेतना के clear बिल्कुल ऊपर fresh रहता in है, my mind and in my heart. हमारे And then एकदम जहन if के I want to ऊपर में ही forget, रहता है। और अगर हम I सच have में to make भूलना sure चाहते that हैं it's not तो मुझे occupying पक्का करना space होगा in my कि वो कहीं भी consciousness. हमारी चेतना में That कहीं can बैठ ही ना हो वो बात। can I really truly put a full stop and तो अगर say वो है भी सही तो सच में क्या हमें फुल not स्टॉप लगा करके, allow myself संपूर्ण बिंदु लगा the करके possibility of going back and revisiting that scene और अपने again आप को and again. बार बार बीती So पर ना ले that's जाऊं। my experience of तो ये मेरा forgetting अनुभव or है remembering. भूलने का And या never फिर याद forget रखने का। that is और एक और same बात as जो इससे जुड़ी है, something happened in your last birth. जैसे कि And पिछले जन्म में मान लो पूर्व most जन्म of में the कुछ time, हुआ है और maybe 99.9% 99% of समय the ऐसा होता है we don't remember सभी के साथ कि past हम birth. पूर्व Instead, जन्म की बातें हमें याद नहीं होती, भले वो sometimes आत्मा पर रिकॉर्डेड person हैं, has very deep experiences परंतु बहुत बहुत since कई बार their गहरे गहरे spirit अनुभव to और वो come in संस्कार this birth also इमर्ज हो becomes जाते हैं, spirit. वापस निकल आते हैं इस जन्म में। Sanskars also परंतु finish with जो that body संस्कार हैं through which I played that particular role. वो पीछे That's then the full पूर्व stop. जन्म में काफी And हद that's तक happening all रुक the जाते time. हैं और वो Only स्वतः ही just होता है। 1% people have a बहुत clear picture थोड़ी of आत्माओं things in को their past वो birth. एकदम स्पष्ट होता है Even then, कि उनके पूर्व जन्म में क्या हुआ था, they've also had many past births. क्योंकि उनके भी कई पूर्व जन्म हुए, But परंतु can we किस really जन्म में हुआ take it वो too उनको seriously and deeply? क्लियर नहीं In होता the है। sense that I know what I now need to do तो to मुझे अब ये finish देखना my होगा कि past मुझे पता and है कि be मुझे in the क्या करना present है, so पुराने that को in the present बीती करना है और अभी वर्तमान में रहना है। तो अभी मुझे जो बीज बोने हैं focus वो on what I अपने need. भविष्य के लिए बोने हैं और मुझे उसके लिए फिर अभी क्या Yeah, करना that's very है। nice. Somebody's बहुत अच्छा got a जयंती question. दीदी If we जी, take एक it किसी now, ने एक प्रश्न और so पूछा है। they're saying that with regard to उन्होंने this कहा है question, कि इस प्रश्न से जुड़ा हुआ है, they're saying that if we've made a mistake,
अगर हम कोई गलती करते हैं तो उसकी सजा मिलती है, जुड़ी हुई है उसके साथ, और वो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको भूलना। उसके साथ कहीं ना कहीं भय और चिंता आ जाती है। तो जैसे कि एक संस्कार आत्मा पर पड़ जाता है, तो कोई ना कोई हमें बहुत शक्तिशाली चीज चाहिए जिससे हम उसको हटा सकें, भुला help सकें। me deal with that because something's happened that's been very painful for कई me. बार हमारे साथ ऐसा Today, होता है कि बहुत दर्दनाक हमारे साथ होता है, और आज मैं परमात्म याद में हूँ, and God's love परमात्म is प्यार very का अनुभव कर रही हूँ। calm and और is वो soothing, परमात्म याद और and as प्यार though the बाम का काम pain करती and है, wound is being जिससे allowed to heal. जो भी घाव पड़ा But है the वो भरने problem लगता है is आत्मा that पर। if I again and again परंतु emerge अगर मैं बार into बार something, इमर्ज on करूं one उस side God is trying to नकारात्मक heal me with His love, चीज and on को, the उस other side He's सीन को, avenging and तो awakening that memory of pain. वो जो पुरानी स्मृतियां हमारी दर्दनाक So वो फिर I से have to learn to read the जागृत होती हैं। verse 2 तो and मुझे say, अभी okay, I've क्या let करना this है कि go. अभी मुझे बाबा के It's साथ finished. It's सच्चाई done. सफाई से Now चलना है। I जो have बीता to सो बीता, rectify that और अभी through my मुझे heart, not वो through ठीक anything करना else. है, उसको भरना है बाबा की So, याद से, gentlemen, as प्यार you're से। speaking, this thing of lack of तो जयंती self-respect, बहन, जैसे आप अभी बोल रहे that हैं also स्वमान comes की from कमी, that, isn't it? The वो fact भी that उसी से done आती something wrong in the है ना? previous जैसे हमने पिछले lifetime, and so maybe I'm embarrassed about जन्म में it, कुछ किया or है और guilty अभी of हम it, उसके लिए and then शर्मनाक it leaves this हैं, या फिर trace in a way, this हमारे मन में mayarjo उसके लिए कोई samskara पछतावा trace, है। the तो traces हम that give him असल some में sense वो of confidence, संस्कार नहीं देख sense पाते of हैं, self, लेकिन right? कुछ ना कुछ संस्कारों का अंश The हम lack of अनुभव करते हैं। self-respect and that dignity is very much जयंती दीदी more कह रहे हैं कि the मुझे present, लगता है कि in स्वमान the की sense कमी that वर्तमान one से side जुड़ी that in होती the है, past I कि don't अभी remember now, जो भी and so yes, बीती maybe the sanskara हमारे समय में हुआ karmic वो अभी तो account, हमें याद नहीं but है। at this moment कुछ ना कुछ कर्मों का I हिसाब किताब have जरूर awareness बना of है। being a child of God, परंतु and अगर out हमें of अभी that स्मृति है कि मैं awareness my भगवान की संतान self-respect is हूँ, going to come back. और But हमारा yes, फिर वो it स्वमान जो means है फिर each से and every जागृत होने second लगता है। to follow God's instructions तो in my फिर मैं life. There's a very परमात्म beautiful श्रीमत passage को Baba spoke सही ढंग से yesterday, अपने जीवन में twice ला in सकती हूँ। detail. एक बार बाबा ने बहुत सुंदर As रीति a बताया child था who कि insults me, बाबा ने कहा था कि it's भले ही okay. My role कोई as बच्चा one बाबा who को has been गाली given भी a देता amount of है, परंतु inheritance, बाप and का so काम है whatever बच्चे को mistake anyone has वर्षा made in the देना। past, तो Baba भले has spoken to me हमारे में, about that. हमारे But पास्ट में, I have to make भूतकाल में sure that कुछ भी हुआ था, I परंतु am मुझे ये not पक्का emerging करना है कि anything मुझे from the past बार बार वो into संकल्प now, जो and पास्ट के so to हैं वो बार बार those नहीं who इमर्ज have करने हैं। clarity in terms of where we were in our और हम past, सबको ही वो thank God for कहीं ना कहीं those. स्पष्ट But होता है कि that's a very big पास्ट में chapter to be able to deal with. क्या था, हमें कहीं वो So स्पष्ट नहीं होता है हम ज्यादातर में and से। whatever has happened in the past, it happened in ignorance. तो But जो कुछ भी today, पहले हुआ वो Baba is अज्ञानता के giving me वश my हुआ, self-respect, परंतु and आज I बाबा no मुझे longer want वापस to से hold on to स्वमान that जागृत करने की big विधि सिखा रहे हैं। wound. And so if today I have that awareness of तो being अगर that अभी हमें shining वो star, स्मृति and है I see others एक in the चमकते same हुए position सितारे as that की, shining star, how different would my behavior be? तो मेरा व्यवहार में क्या बदलाव आता है। Yeah, I was thinking this also when we heard the Murli जी, yesterday. मैं ये सोच रही थी जब कल की मुरली When सुन रहे थे, Baba saying he gives जब the बाबा ने कहा inheritance, कि I was thinking वर्षा he's even देता giving to हूँ, the one who doesn't तो मैं want सोच it. रही थी कि बाबा वर्षा उनको And भी like the देते हैं father, जिनको नहीं भी you चाहिए। know, जैसे giving एक to बाप some होता है child who's sulking and कि saying, look, हर एक okay, बच्चे just को take it, दें, चाहे भले whether you बच्चा use it or not is up to ना you. भी लेना चाहे, So भले this वो is उसके Baba's काम की duty to है, say, उसको इस्तेमाल करनी भी कि नहीं, परंतु ये It was very परमात्मा का beautiful passage. कर्तव्य है। yeah. बहुत सुंदर बाबा ने बात कही। Another point, gentlemen, what does एक it और बात mean जयंती indeed बहन, now to इसका be क्या मतलब है masters of nature कि अभी on हम Earth age? प्रकृति पति बने इस संगम युग We पर। saw it in the dadis. हमने ये दादियों में There was देखा, Dadiji with her back in pain, and they दादी kept जी sleeping के in बैक में थोड़ा the belt दर्द भी on, रहता था, and then बेल्ट she भी was लगाते थे, in hospital for such a long हॉस्पिटल time. में भी थे बहुत And yet, लंबा when we लंबे went to समय तक। seek her, और हम they जब kept गए थे उनको smiling. देखने तो It उनके was उनका as if चेहरा हमेशा nothing had दमकता हुआ happened, दिखाई देता but था, her चमक face was always दिखाई smiling. देती थी। And so, और in of nature, the law of प्रकृति attraction, the law of पति the 5 elements, the elements are playing their
तो भले प्रकृति के 5 तत्व अपना खेल खेल रहे थे, परंतु दादी की स्थिति बहुत ऊंची थी और साथ ऐसे ही दादी जानकी जी पूरी रात भले खांसी के कारण नहीं सो पाते थे, परंतु सुबह सुबह क्लास भी कराते थे, मुरली भी पढ़ते थे और क्लास के साथ मौज भी कराते थे। तो ये सच में प्रकृतिपति हैं। फिर दादी गुलसाज 1980s में, 80 के दशक में, कि उसके बाद उनको कुछ व्याधि रही, फिर उसके बाद 30 वर्षों से भी ज्यादा तक वो कैसे परमात्मा का रथ बनकर के चले। तो ये सच में प्रकृतिपति आत्माओं की निशानी है। वो भी मनुष्य आत्माएं हैं, हम भी मनुष्य आत्माएं हैं, परंतु अभ्यास है अपने को स्थिर रखना। तो क्या हम उसी चेतना में, उसी स्मृति में रह सकते हैं कि हम सच में जो हैं जैसे हैं। हम वो कहानियां भी हैं कि दादियाँ जाती थी और धूप चमकने लगता था, जहाँ पर बारिश का भी मौसम होता था तो वो भी बदल जाता था। तो एक बार याद है हमें, दादी एयरपोर्ट पे थे दिल्ली से, उन्हें फ्लाइट पकड़नी थी फिलीपींस या कोई और स्थान की, और वो बारिश का मौसम था और दादी ने देखा कि उस स्क्रीन पर सामने आया कि एक फ्लाइट जा रही है पुणे की ओर, और हंसा बहन को दादी ने कहा, इंदु बहन को लेस्टर से उनको कहा कि ये चेक करो कि ये क्या है, कि फ्लाइट चलने वाली है। तो उन्होंने बोला हाँ जी चलने वाली है। तो उन्होंने जल्दी जल्दी किया और उस फ्लाइट को पकड़ा, पुणे गए और वहाँ पर जो निमित्त थे, जो दादी का सारा कार्यक्रम बना रहे थे जापान जाने के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, वो निमित्त आत्मा रुकी हुई थी दादी के आने की। तो दादी का उनसे बहुत नजदीकी संबंध था, खासकर दादी जानकी जी का। तो वो अपने छोटे से जब थे तब वो मंडली में अपनी माता के साथ आए थे। वो और उनके भाई ओम मंडली में रुके थे और दादी उनको बौद्ध भवन में, जहाँ भाई लोग रुकते थे, वहाँ रुकाया। बाबा ने उनको प्यार भी दिया, स्नेह भी दिया और साथ ही साथ शक्ति स्वरूप बन करके उनको आगे की पालना भी दी। तो उनका एक विशेष संबंध था। तो बाबा ने दादी ने दृष्टि भी दी, दादी आए और दादी ने उनको कहा कि जो उनका संस्कार है, अंतिम संस्कार है, वो भी करने के लिए, और फिर वो अंतिम संस्कार करके फिर वो वापस दिल्ली गए और फिर अपने आगे की यात्रा की। और एकदम से वो बारिश रुक गई और बारिश भी, प्रकृति भी बदल गई और वो फ्लाइट पकड़ पाई। अगर एक मनुष्य के स्तर पर देखें कि ऐसे नहीं होता, ऐसे कैसे होगा आना और जाना, परंतु दादी के लिए कोई प्रश्न नहीं था। कर्तव्य बुलाता था, सेवा बुलाती थी कि ये आत्मा मुझे और बाबा को याद कर रही है तो मुझे वहाँ पर हाजिर होना ही है। तो ये प्रकृतिपति की निशानी है। तो मैं किसी को बोल सकती हूँ सबको कि प्रकृति के साथ हम भी कहीं ना कहीं ये एक्सपेरिमेंट करें, प्रयोग करें। जयंती बहन, क्या मैं कुवैत की एक कहानी सुना सकती हूँ? तो मैं दादी नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे साथ ऐसा हुआ। हम दिवाली का एक कार्यक्रम कर रहे थे, जो हमारा बहुत बड़ा एक घर था जहाँ पर स्विमिंग पूल भी था, और हमने बाहर टेबल लगाए और जहाँ पर हम बहुत सारे अच्छे स्तर के वीआईपी क्वालिटी आत्माओं को बुलाना चाह रहे थे, और भी हमारे मित्र संबंधी उसमें आमंत्रित थे। सारा दिन हमने भोजन बनाया
सारी तैयारियां की और शाम को तूफान आया एकदम। और 4 बजे एक भाई का फोन आया कि क्योंकि उन्होंने अपने मित्रों को बुलाया था कि उन्होंने कहा कि आपका बाबा कहाँ है अभी ऐसे मौसम में। और हमने कहा कि भाई अभी थोड़ा धैर्य रखो। और जो भी घर पे था मैंने सबको कहा कि चलो अभी के अभी बाबा रूम में चलते हैं, योग करते हैं। और सच में हमने 15-20 मिनट के लिए योग किया और मैंने बाबा को दिल से कहा कि ये एक सम्मान की बात है। और जयंतीबेन सच में 5 बजे से वो वो जो तूफान था वो पता नहीं वो बादल के साथ निकल गया और वो निकल गया। और सभी ने बहुत सहयोग देकर के वापस से सब कुछ अरेंज किया, सारी व्यवस्था की और वो वैसे ही कार्यक्रम चला जैसे प्लानिंग थी। तो बाबा सच में Beautiful. Yeah. साफ दिल को सुनता है। एक और प्रश्न आया है जयंतीबेन। तो बाबा ने कहा कि पक्का रंग है। तो फिर भी जयंतीबेन भले बाबा ने कहा पक्का रंग चढ़ा है आत्माओं पर फिर भी वो क्यों निकल आता है और कैसे उस रंग को हम पक्का चढ़ा करके रखे हैं। I think we get careless in terms of soul हाँ जयंती बोल consciousness रहे हैं, मुझे लगता है and कि हम lazy in terms of choosing आत्माभिमानी रहने में कहीं ना कहीं अलबेले हो जाते हैं और हम And अपना so बुद्धि को चित्त but को now there's a साफ powerful और influence साफ that's नहीं रख coming पाते हैं because और बहुत सारे Baba प्रभाव attention पड़ते हैं आत्माओं and पर। so Baba's goes into the distance तो बाबा and कहीं ना कहीं दूर चले जाते हैं the human soul और वो जो रंग है प्रभाव का and आत्माओं का, this is the अन्य आत्माओं का, वो mainstream आत्मा पर चढ़ movement जाता of है God और जो हमें and परमात्मा से दूर ले जाता है। stray avenues of other things और हम when कोई ना कोई और maybe बातों के if I've done enough जाल में फंस karma जाते हैं। Baba sees this बाबा and finds देखते हैं ये और बाबा कहीं ना कहीं हमें वापस भी खींचते हैं so much good karma that got अगर हमने into अच्छे कर्म this किए life, होते हैं। परंतु अगर हमने अच्छे then कर्म नहीं किए we होते have to hit the bottom तो and feel the pain. हम कहीं ना कहीं नीचे उतर जाते हैं और उस दर्द को अनुभव करते हैं I know और ये that अनुभव करते हैं कि हाँ अभी there पुरुषार्थ isn't करना है। anyone out there. और If ये it's कोई my किसी बाहर के व्यक्ति की that makes कोई गलती नहीं है, परंतु ये मेरा खुद का अपना पुराना संस्कार है, अलबेलेपन का, and ढीलेपन का just simply comparing myself to others instead of और knowing अपने आप को दूसरे से I as a child of God तुलना करने का। as a child of God परंतु ये ना देखना both कि मैं भी amazing आत्मा का qualities परमात्मा की संतान हूँ, आप भी वही हैं and now और हर एक की we अपनी have विशेषताएं हैं। also and so परंतु हम let सभी का me अपना अपना make कर्तव्य भी sure है करने का। attention तो हमें इस बात पर ध्यान देना है कि into अपने ऊपर अटेंशन देना है और कोई बातों का प्रभाव होने नहीं देना है और परमात्मा रंग चढ़ने देना है। So gentlemen, I just got reminded of today's Murli. Would you like to comment on सुनते हैं आज की मुरली का भी मेरे पास एक प्रश्न आया है कि आज की मुरली से भी आप कुछ बताना चाहेंगे। आज की मुरली में बहुत अच्छा फर्क बताया कि जो समर्पित हैं वो सेंटर पर आकर के रुकते हैं और उनके पीछे की कर्मों की गुह्य गति भी बताई। और दूसरी तरफ परमात्मा ने ये भी बताया बाबा ने कि कुछ आत्माएं घर गृहस्थ में रह करके भी ट्रस्टी बन करके भी कहीं आगे जा सकते हैं सेंटर पर रहने वालों के। तो एक बाजू में सेंटर पर रहते हैं, परमात्मा उनकी देख रेख करते हैं, पालना करते हैं, परंतु उन्होंने देही अभिमानी बनने की उतना अभ्यास नहीं किया है और ये भी ध्यान नहीं दिया कि उनके संकल्प बहुत शुद्ध हैं, पवित्र हैं। तो उस स्थिति में वो कोई ना कोई गलतियां कर लेते हैं और उन गलतियों के आधार पर बहुत नुकसान हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं, बाबा कहते हैं कि ठीक है आप फिर भी मेरे बच्चे हो, परंतु जो नुकसान किया तो बाबा ने कहा इन्हों का भविष्य क्या होगा। और दूसरी तरफ जो घर गृहस्थ में रहने वाले वो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, परंतु किसी भी कारणवश वो सेंटर पर आकर नहीं रुक सकते।
तो बाबा ने कहा ये भी बहुत ऊंच पवित्र आत्माएं हैं। तो हम दोनों प्रकार की आत्माएं होती हैं। तो एक प्रकार की आत्माएं जो सच में सरेंडर है, समर्पित हैं, और बाबा उनसे मिलना भी चाहता है, बहुत विशेष वरदानों से भी सजाते हैं। और दूसरी तरफ ऐसी आत्माएं जो अंदर से हम कहते हैं कि हाँ हम बाबा से प्यार करते हैं, परंतु हमारा क्या अंदर की इंटेंशन है, हमारा क्या अंदर की अपेक्षा है, पीछे का भाव है, और उस अंदर के स्थान पर क्या मैं बाबा के अलावा किसी और को स्थान देती हूँ। तो ऐसे स्थिति में देखना है कि ये पक्का करना है कि मैं बाबा का हूँ, बाबा मेरा है। तो ये है कि आज के पूरे मुरली का ये पूरा सार, देवान देही अभिमानी और सच में बाबा का बनना। आज सुबह की मुरली में ऑक्सफोर्ड में एक बाबा ने कहा सेवा से आप देही अभिमानी बन सकते हैं। तो बिना सर्विस के, बिना सेवा के आप देही अभिमानी नहीं बन सकते। तो आप अब कभी भी अपने आप को एक स्थान पर नहीं रोक सकते होते, और कितना ही आप देही अभिमानी बनने की कोशिश करें, आप नहीं बन सकते हैं। तो जब हम ऐसे सेवा के क्षेत्र पर आते हैं तो सामने वालों के क्या संस्कार हमारे ऊपर होते हैं या हमारे बाहर हावी होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में घर पर रहते हुए हम इतने देही अभिमानी बन जाएं कि बाहर का कोई भी वातावरण का प्रभाव हमारे ऊपर ना आए। तो आत्माभिमानी और देह अभिमानी ऐसा फर्क हो जाता है। कुछ सिर्फ अपने देह की ओर ध्यान देते हैं। धन्यवाद देवी जी। और आज की ये भी अभी आपने बोला कि क्या फर्क होता है। आज के सुबह के बोले में था कि नारायण के राज्य में और राम के राज्य में क्या फर्क होता है, उनके राज्य करने के तरीके में क्या फर्क होता है। मुझे लगता है कि नारायण, महाराजा नारायण, वो बहुत शक्तिशाली थे और एकदम संपन्न, संपूर्ण थे। और जो महाराजाएं थे, साहूकार थे, प्रजा थे, दास-दासियां भी थी, वो सभी आपस में हार्मनी से चलते थे, तालमेल से चलते थे। और ये थी नारायण की, श्री नारायण की शक्ति, वो धीरे धीरे नीचे आती है। पवित्रता की वो जो फ्रीक्वेंसी है, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा फर्क आ जाता है जब तक 9वें जन्म में आते हैं और राम का राज्य शुरू होता है। और जो फर्क अंतर पड़ जाता है, तब एक दूसरे के सिग्नल कैच कर पाना एक हर आत्मा के बीच में व्यवहार में वो आसान नहीं रहता है। और कहीं ना कहीं जैसे सत्यों की दुनिया में हर आत्मा एक दूसरे के सिग्नल कैच कर पाती थी। तो मैं देख रही थी, सोच रही थी कि क्या वो फर्क रह जाता है। तो आपस में व्यवहार में सत्युग में एक दूसरे के आत्माओं के सिग्नल कैच कर पाना बहुत आसान, बहुत सहज होता था, क्योंकि सभी एक ही फ्रिक्वेंसी पर होते थे। परंतु राम राज्य में वो समय लगता है, वो समझाना पड़ता था थोड़ा सा हर आत्मा को व्यवहार में आते। तो अभी चैट में प्रश्न की तरफ चलते हैं। 25 अगस्त की मुरली में बाबा ने कहा कि देह के सब संबंध छोड़ो। तो क्या समझ है सभी धर्मों की? मैं सभी सारे धर्म, मतलब जिसके अंदर हम कहीं ना कहीं अपने का लगाव कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं,
मैं हिंदू हूँ, क्रिश्चियन हूँ, मुस्लिम हूँ। तो ये वो धर्म की बात जिस धर्म में ये शरीर ने जन्म लिया, परंतु ये याद रखना कि मैं परमात्मा बाबा की संतान हूँ और सभी आसपास हैं वो बाबा की श्रीमत अनुसार चलते हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर आत्मा के अंदर वो बात होती है। और फिर दूसरी बात, अगर हम कल्चर की बात लें तो कई बार हमें लगता है कि मेरा पश्चिमी जो सभ्यता है, वेस्टर्न कल्चर है भले, और या फिर हमारा ईस्टर्न कल्चर है भले, वो खान पान के हिसाब से, रहन सहन के हिसाब से, तो कई आत्मा ऐसे बोलती है कि मैं क्या करूँ, यही हमारी सभ्यता है, यही हमारा कल्चर है, मुझे और तरीका ही नहीं आता। परंतु क्या मैं आत्माभिमानी हूँ? क्या मुझे ध्यान पर है कि बाप मुझे क्या पढ़ा रहे हैं और मुझे क्या करना है ताकि मैं उससे बाकी की बाहर के बातों से बाहर जा सकूं। तो मेरा 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 ये सब है देह के धर्म। तो धर्म का असल मीनिंग है धारणा। धारणा का सही मायना है कि मेरा रहने का, मेरा जीवन का जो स्टाइल है। एक और धर्म में और जेंडर, मेल फीमेल का, स्त्री पुरुष का जो भान आता है, मैं स्त्री हूँ, महिला हूँ, मुझे पता है मुझे मुझे क्या करना है, मैं पुरुष हूँ, मुझे ये ऐसे करना है। फिर रंग का, मैं काला हूँ, मैं भूरा हूँ, मैं सफेद हूँ, नहीं, मैं तो आत्मा हूँ ना, बहुत सुंदर चमकती हुई किरणों वाली आत्मा। और मिसाल के तौर पे मुझे नहीं लगता कि मैं रेसिस्ट हूँ, भेदभाव करती हूँ रंग का, परंतु मेरा कल्चर, मेरा देश, मेरा स्थान सबसे अच्छा है। ये रेसिज्म ही है, भेदभाव करना ही है। तो ऐसा एक सोच जिसमें मेरा धर्म, मेरा कल्चर, मेरा वो स्त्री या पुरुष का भान, बहुत अपने को हम अलग एक उसमें रख लेते हैं और हम वो अलग नजरिए से दोनों एस्पेक्ट को, दोनों तरीकों को देखते हैं, दोनों तरफ को। तो ये सब देह के धर्म में आता है। तो अपने को देही अभिमानी बन करके देखना और इन संकल्पों को देखना कि ये कहाँ से आ रहे हैं, और वो संकल्पों का जो स्रोत है उसको साफ करना, और सच में ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं जहाँ हर एक आत्मा को हम समदृष्टि से देख पाए। Yeah, lovely. And बहुत सुंदर। profession? क्या आपने प्रोफेशन की भी बात की? परंतु हाँ, देह भान में, देह के धर्मों में हमारा, हम क्या बाहर के लेवल पर लौकिक अपना क्या कार्य करते हैं, प्रोफेशन क्या है, वो भी आ जाता है। एक और प्रश्न आया है, बाबा ने कहा है कि जिन्होंने अपनी स्थिति बनाई है वो अन्य आत्माओं को मुश्किलों की स्थिति से, परिस्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाहर की स्थिति या क्या मतलब है? अगर मैं स्थिर हूँ मुश्किल परिस्थितियों में तो मैं कोई ना कोई समाधान निकाल सकती हूँ अन्य आत्माओं के लिए, ताकि उनको पता लगे कि उनको कैसे निकलना। मैं उनके लिए कर नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं उनको मदद कर सकती हूँ जिससे वो देख पाए उनका रास्ता, उनका मार्ग मिल पाए, ताकि बाबा हमें सही समझ देते हैं और साथ ही साथ शक्ति देते हैं जिससे हमें वो समझ आती है।
तो अपने को उस संग में रखना शक्तिशाली आत्माओं के, और फिर अंदर से अनुभव करना कि हाँ हम ये कर सकते हैं। और जब हम अन्य आत्माओं के संग में रहते हैं तो हमें लगता है हम नहीं कर पाएंगे। तो एक बार दादी ने कहा मुझे लंदन जाने के लिए, तो मुझे हिम्मत नहीं थी उस समय जाने की, लेकिन दादी ने ऐसा अनुभव कराया कि मुझे एकदम अपनी स्थिति से ऊपर उठाया और एकदम सब बातें एकदम सहज हो गई मेरे लिए। कोई पूछ रहा है कि आपको लगता है कि डबल विदेशी ब्राह्मण जो आत्माएं हैं उनका ये दूसरा जन्म है? ब्राह्मण आत्माओं का मैं नहीं कहूंगी कि सभी का ये दूसरा जन्म है, क्योंकि अभी तो बहुत हजारों में हो गए हैं, 20,000, 25,000, परंतु मुझे नहीं लगता कि 25,000 आत्माएं शुरू में यज्ञ में थी और छोड़ गई, परंतु कुछ आत्माएं हैं, बहुत बहुत स्पष्ट दिखाई देता है कि कुछ थी शुरू में यज्ञ में। उनका ड्रामा ही ऐसा बना हुआ था कि उन्होंने शरीर छोड़ा और फिर उन्होंने ऐसा नहीं कि यज्ञ जीते जी छोड़ा, परंतु शरीर छोड़ा और कुछ समय के बाद जब उन्हें ज्ञान समझ आने लगा वो अभ्यास करने लगे आध्यात्मिकता को, और फिर उसके बाद कुछ आत्माएं आ गई, पर सभी नहीं आई, सभी वो पुरानी आत्माएं नहीं हैं। एक छोटा सा प्रश्न है, संस्कार आत्माएं आगे लेकर के जाती हैं, तो जयंती दीदी आपने बोला कि फुल स्टॉप लग जाता है संस्कारों का भी, तो कौन से प्रकार के संस्कार आगे जाते हैं? Okay, my understanding is that, and that's what I would usually say, that the memories of the last birth तो finish. मेरा ये कहना था कि जो स्मृति है पुराने जन्म की वो वहीं रह जाती हैं, खत्म हो जाते हैं। संस्कार जो हमारे अंत तक होते हैं वो हमारे अगले जन्म में भी जाते हैं और वो हमारा भविष्य निर्धारित करते हैं, परंतु जो स्मृतियां अनुभव है वो हमारा वहीं पुराने जन्म तक ही रह जाता है। तो संस्कार तो अगले जन्म में जाते हैं, परंतु जो स्मृतियां हैं वो वहीं की वहीं रह जाती हैं पिछले जन्म तक, लेकिन उसका जो दर्द है वो कहीं ना कहीं आगे जाता है। और जैसे कई बार एक बच्चा पैदा होता है तो वो डर का, वो भय का, वो एहसास वो लेकर के आता है, तो कई बार बहुत चुप कराने की भी कोशिश की जाती है, शांत करने की, खुश करने की कोशिश की जाती है, परंतु उस आत्मा का पुराना अनुभव वो दर्द का है। और ऐसा नहीं कि उसको कम प्यार मिला है या उस पर ध्यान नहीं दिया गया है, परंतु वो पिछला दर्द है जो उसको रुलाता है। आखिरी प्रश्न है, बाबा ने कहा है कि प्रजा बनाइए, तो ये व्यक्ति पूछ रहा है कि जो टीचर्स हैं वही प्रजा बनाते हैं, तो बाकी फिर किस प्रकार की सेवा करते हैं? मेरी सेवा है बाबा के अकाउंट में, मेरा सेवा है मेरी धारणा में, वही मेरा भविष्य निर्धारित करती है। परंतु मैं किसी भी रोल में हूँ जो मैं बजा रही हूँ, पार्ट बजा रही हूँ, तो अगर हम बाबा के ज्ञान में हैं और बाकियों को भी वो संदेश दे रहे हैं किसी भी परिस्थिति में, मान लो कोई किचन में कुछ ऊपर नीचे हलचल हो जाती है, अगर एक बॉयल आता है, भले वो आलमंड मिल्क है या कोई और साधारण दूध है, परंतु हम कभी चिल्लाते नहीं हैं कि ये किसने किया, उल्टा और ही हम शांत रहते हैं, उस गैस को बंद करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बंद करते हैं
और उसको ठंडा होने देते हैं और देखते हैं कि हुआ क्या। ऐसा नहीं कि हम उसके लिए बहुत बड़ा कुछ खड़ा कर देते हैं। तो कहने का भाव ये है कि एक अलग तरीका होता है हम परिस्थितियों को कैसे हैंडल करते हैं। तो जैसे ही आत्मा का रोल पूछा जाता है तो कर्मों द्वारा, धारणा द्वारा हमारा निर्धारित होता है। ये सिर्फ ज्ञान मुख द्वारा, वाणी द्वारा देने की बात नहीं है, परंतु इसमें धारणा का आधार है कि आप कितनी आत्माओं को प्रभावित करके बाबा का संदेश देते हो। तो कितनी आत्माएं लेक्चर दे पाती हैं। तो कई बार हम देखते हैं कुछ ऐसी वाचा में आते हैं, कुछ ऐसा वक्ता होते हैं जो करते नहीं हैं, जो बोलते हैं, परंतु अपनी स्थिति से वो वाइब्रेशन देना, वो सच में औरों पर प्रभाव डालती है। धन्यवाद जयंती बहन। एक लास्ट की आखिरी कहानी, एक स्टूडेंट था जो ग्लोबल हाउस में आया था 5 वर्ष पहले। एक बहन जा रही थी बाथरूम साफ करके, रिसेप्शन को क्रॉस कर रही थी और उस व्यक्ति ने उस बहन को एक फरिश्ते के रूप में देखा। उसके हाथ में बाल्टी भी थी, सब सफाई के साधन भी थे, परंतु वो व्यक्ति ने कहा कि वो सामने वाली बहन ऐसी ऊंची स्थिति में थी कि उसको फरिश्ता रूप में देखा। तो जब ये स्मृति रहे कि जो भी मैं कर रही हूँ वो बाबा के लिए कर रही हूँ, तो हमारा दिल, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा चेहरा भी चमकता है। बहुत बहुत धन्यवाद जयंती जी, बहुत ही अच्छे आपने जो साझा किया। धन्यवाद सभी का। ओम शांति। Surrendering all and find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you. I'm desperate for you. I surrender.